दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। नादाना समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। नादाना समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत से मरने का है खौफ कहाँ। हम परवाने हैं मौत से मरने का है खौफ कहाँ। ए तलवार तुझे झुकना होगा। ए तलवार तुझे झुकना होगा क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 26 जनवरी के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। जहाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस बार 77 नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। फ्रेंड्स, इस उपलक्ष्य में बात करूंगी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के पास में ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं था जिसके अकॉर्डिंग हम अपने देश की हुकूमत को, शासन को चला सके। यहाँ तक कि हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। तो जैसे कि भारत है, ठीक है, और भी तमाम देश हैं। भारत में तमाम तरह की विविधताएं भी है और संस्कृति भी है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय संविधान को बनाना और इसको ज़मीनी स्तर पर उतारना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर भी संविधान का निर्माण हुआ और संविधान बना और आज हम लोगों के बीच में संविधान है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि जो संविधान था, संविधान में 284 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 15 महिलाएं भी थी, ठीक है। और उसमें जो मुख्य भूमिका थी, जैसे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तमाम जितने भी हमारे विद्वान पुरुष हैं उनका सबका रोल था। और उसमें जो मुख्य रोल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 में जो संविधान था वो बनकर हमारा तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं थी। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था और हमारे देशवासियों के पास में ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं था जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो जनता है जो शासन कर सके या कोई भी नियम चल सके। तो संविधान बनने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इससे भी ज़्यादा विचित्र करने वाली बात तो ये होगी फ्रेंड्स कि जो संविधान था उसमें 13 किलो वज़न था, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि संविधान में 13 किलो वज़न कैसे हो गया। फ्रेंड्स, अगर हम सोचें तो हो सकता है 13 किलो वज़न, क्योंकि वो भारत में कितनी विविधताएँ है और वो उस टाइम की बात है। लगभग आज हमारे देश को 77 ईयर हो चुकी है, हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो शासन होती है वो जनता करती है, ना कि वहाँ पे कोई नेता शासन करता है। आप सब जानते हैं गणतंत्र, गण मीन्स होगा जो जनता होगी, तंत्र प्रणाली, जो जनता के द्वारा जो प्रणाली चलेगी, अर्थात जनता वहाँ पे जो भी PM है, CM है उसका निर्वाचन करेगी, जनता ही चुनेगी। लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है फ्रेंड्स। आज भी 75 साल तो हो चुके। क्या आपने कभी देखा है कि किसी गरीब के चेहरे पे हंसी आई है? या फिर हमें ऐसा लगता है आज भी हमारा जो देश है वो गुलाम है। वो किसका गुलाम है? पूंजीपतियों का गुलाम है, ठीक है, अडानी और अंबानी का गुलाम है। क्योंकि अधिकतर जितने भी पोर्ट पे काम किए जाते हैं, बंदरगाहों पे काम किए जाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी जो भी एजेंसियाँ होती है बड़ी बड़ी, वो सब तो यही लोग खरीद लेते हैं, उसमें हमें रोज़गार भी नहीं मिल पाता। तो आज भी अगर हमें ये चीज़ महसूस होती है, और कहने को तो हम ये है कि हम आज़ाद है, आज़ाद है, आज भी हमारे देश में बलात्कारियों को सज़ा नहीं मिल पाती, वो खुले घूमते हैं। आज भी हमारे देश में जो गरीब जनता है वो पीस पीस के मरती है। आज भी 5 किलो राशन लेने के लिए गरीब जनता को लाइन में लगना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम एक और तो कहते हैं डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, शिक्षित भारत, और वहीं दूसरी ओर हम जनता का खून भी चूसते हैं। आज अगर मैं बात करूँ तो हमारा देश करप्शन इंडेक्स में 96वें नंबर पे है, ठीक है। और
हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारा देश 96वें नंबर पे है करप्शन इंडेक्स में। मतलब हमारे देश में भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो इतना बढ़ चुका है कि जितने भी अधिकारी हैं ये करप्ट बैठे हैं, करप्ट। ठीक है, कोई कितने हज़ार का घोटाला करे, कोई कितने लाख का घोटाला करे और कोई कितने करोड़ का। तो ये बात आपको और हमें पता लगती है, कभी भी नहीं पता लग पाती और ना ही हमें पता लग पाएगी, क्योंकि हम मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस, जिसमें जनता का शासन है। जनता का शासन जनता के लिए और जनता का शासन होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है फ्रेंड्स। लगातार लगातार हम देखते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो भारत का संविधान लिखा था, भारत का संविधान बनाया था, ये किसी एक नागरिक के लिए नहीं बनाया था, किसी एक नेता के लिए नहीं बनाया था, किसी एक ऑफिसर्स के लिए नहीं बनाया था, ये सब के लिए बनाया था और ये सब कम्युनिटी के लिए बनाया था। तो भले आज हम उनको गाली देते हैं कि SC ST